वृंदावन, वो भूमि जहाँ राधा रानी की रासलीलाएं गूंजती है, वो नगरी जहाँ हर गली में कान्हा की बांसुरी की मधुर गूंज सुनाई देती है। उसी वृंदावन के बीचों बीच विराजते हैं ठाकुर श्री बाके बिहारी जी। कहते हैं जिन्हें बिहारी जी ने बुलाया वही उनके दर्शन कर पाता है। लेकिन आज इस मंदिर के चारों ओर एक ऐसी बहस खड़ी हो गई है जिसने भक्ति को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। सरकार बाके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक सुंदर सुव्यवस्थित कॉरिडोर बनाना चाहती है। मकसद है लाखों भक्तों को बेहतर सुविधा देना, भीड़ से सुरक्षा देना और व्यवस्था को सुधारना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और 500 करोड़ रुपए की योजना अब जमीन पर उतरने को तैयार है। लेकिन मंदिर के सेवायत गोस्वामी, जो पीढ़ियों से ठाकुर जी की सेवा करते आ रहे हैं, इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है अगर सरकार ने मंदिर ट्रस्ट बनाया और उनकी परंपरा को छेड़ा तो वे अपने ठाकुर जी को लेकर वृंदावन से पलायन कर जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि जैसे 1864 में निधिवन से ठाकुर जी को लाकर यहाँ स्थापित किया गया था, वैसे ही अगर जरूरत पड़ी तो वे अपने ठाकुर जी को किसी और राज्य, किसी और जगह ले जाकर फिर से मंदिर बनाएंगे। ये बयान जितना भावुक था उतना ही विवादित भी। और अब सवाल ये उठता है कि क्या श्री बाके बिहारी किसी एक परिवार की संपत्ति है? क्या ठाकुर जी को ऐसे उठाकर कहीं और ले जाया जा सकता है? क्या ये आस्था की रक्षा है या आस्था के नाम पर एक अजीब सी जिद? ये मंदिर पूरे देश, पूरे विश्व की श्रद्धा का केंद्र है। करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी है इससे। इसमें कोई शक नहीं है कि सेवायत परिवारों ने वर्षों से सेवा की है, लेकिन ठाकुर जी किसी एक परिवार के नहीं, वे पूरे विश्व, पूरे देश, हजारों लाखों भक्तों के हैं, श्रद्धालुओं के हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति और फिल्म जगत से भी प्रतिक्रिया आने लगी है। मथुरा से सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि सेवायतों को डरने की जरूरत नहीं है, किसी की सेवा छीनी नहीं जा रही है। कॉरिडोर का उद्देश्य सिर्फ व्यवस्था सुधारना है। हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि जो भी किया जाएगा ठाकुर जी की मर्यादा और परंपरा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि विरोध लगातार जारी है। मंदिर परिसर में थाली बजाकर, हवन कराकर और महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध जता रही। सरकार के अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं, समझाने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अब ये सिर्फ एक कॉरिडोर का मामला नहीं रह गया है, ये सवाल बन गया है कि क्या कोई धार्मिक स्थल एक समुदाय की बंद मुट्ठी में रह सकता है, या फिर समय के साथ भक्ति को आधुनिकता और व्यवस्था का सहारा भी देना होगा। एक तरफ परंपरा है, दूसरी तरफ जरूरत। एक तरफ सेवा की विरासत है, दूसरी तरफ लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा। लेकिन बीच में खड़े हैं ठाकुर श्री बाके बिहारी जी, जिनके नाम पर यह सब कुछ हो रहा है, पर शायद उनकी ही इच्छा सबसे अनसुनी रह जा रही है। जय श्री राधे।